इस टाइप के क्वेश्चन है ना, अपने ऐसे कियोगे, पहले ऐसे गोला बना दिया, फिर ऐसे गोला बना दिया, फिर इधर कुछ लिख दिया, फिर इधर कुछ लिख दिया, ऐसे कियोगे ना। यार चला जा यार भाई, तू बीच में से कहाँ आ गया, नोट टेक्स्ट मत जाना, तू नहीं जाएगा। वीडियो खराब करवाता तूने, मेरी कई वीडियो खराब करवा ली इसने आपको। अब हाँ गया ना, इसने ना मेरी कई वीडियो खराब करवा ली। ये जो नोट टैक्स आता ना, चला जा, मत जा, नहीं जाना तो। वीडियो स्टेटमेंट की तरफ आते हैं यार, चल छोड़ इसको। किसी परीक्षा में 80% छात्र हिंदी में पास हुए हैं तथा 85% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं तथा दोनों विषयों में 75% छात्र पास हुए, तो बताइए कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों में हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने ये देखना है, इकाई सेम करनी है। जैसे 80% छात्र हिंदी में पास हुए थे, यहाँ भी इकाई पास किया गई। 85% छात्र अंग्रेजी में पास हुए थे, यहाँ भी इकाई पास किया गई। दोनों विषयों में 75% छात्र पास हुए थे, यहाँ भी इकाई पास किया गई। अगर अपने पास तीनों इकाई एक समान आ जाती है, तीनों इकाई एक समान आ जाती है, तो हमने करना क्या है, ये बात ध्यान से करना देखना। इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों सब्जेक्ट को जोड़ देंगे। अब आप ये मत बोलना सर 80 और 85 को जोड़ के बताओ, 80 और 85 को जोड़ के बताओ। अगर 80 और 85 को जोड़ेंगे हम, कितना आ गया 165, और इस 165 में से ये 75 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 90%। 165 में से 75 घटाएंगे कितना आ जाएगा 90%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इतना समय भी ना आपको समझाने के लिए लगा था, इतना समय भी आपको समझाने के लिए लगा था। क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इकाई देखेंगे, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 80 और 85 जोड़ें कितना हो गया 165। 165 में से 75 घटा देंगे, कितना आ गया 90%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र पास होंगे, 90%। चलते हैं प्रैक्टिस के लिए नए क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि किसी परीक्षा में 80% छात्र हिंदी में पास हुए हैं, 85% अंग्रेजी में तथा दोनों विषयों में 75% छात्र पास हुए, तो फेल कितने प्रतिशत छात्र हुए। नोट करना, पिछले क्वेश्चन में पास लिखा था, इसमें फेल पूछ रहा है। क्या ट्रिक अपनी वही है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 80 85 जोड़ दिया कितने हो गए 165। 165 में से इस 75 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 90%। लेकिन ये जो 90% आया ना, ये पास होने वाले छात्रों का आया है, तो इसमें क्या पूछा है, फेल होने वाले छात्र। अगर कक्षा में 90% छात्र पास होते तो फेल कितने होते हैं 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक बार फिर देखते हैं, इकाई सेम है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लिया, 80 और 85 कितना हो गया 165। 165 में से 70 घटा दिया, कितना आ गया 90%। लेकिन ये आया है पास होने वाले छात्रों का, और आंसर में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फेल होने वाले। 90% छात्र पास है तो फेल कितने हैं 10%, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ, चलो फिर आप कह रहे थे। स्टेटमेंट में हमें दिया है 60% छात्र हिंदी में पास हुए हैं, 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए तथा दोनों विषयों में 20% छात्र फेल हुए, तो कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र, इधर लिख लो, पास होंगे। तो कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए होंगे। मैंने आपको बताया सबसे पहले हमने इकाई सेम करनी है, यहाँ भी पास है, यहाँ भी पास है, लेकिन यहाँ पे क्या है फेल। आप एक बात बताना मुझे, 20% छात्र फेल है तो पास कितने छात्र हुए होंगे। आप कहोगे सर 80% छात्र पास हुए होंगे, 80% छात्र पास हुए होंगे। अगर मैं 20% की जगह पे ये लिख लूँ कि 80% छात्र पास हुए, तो क्या हो जाएगा, अपनी इकाई सेम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। 20% छात्र फेल की जगह मैंने 80% छात्र पास लिख लिया, तो अब क्या होगा, अपनी इकाई सेम हो गई। ट्रिक अपनी वही, 60 को और 70 को जोड़ दिया हमने, इस 60 को और इस 70 को जोड़ दिया, कितना हो गया 130, और इस 130 में से इस 80 को घटा दिया तो कितना हो गया 50%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो कक्षा में 50% आंसर, 50% विद्यार्थी पास हुए हैं। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट वही है, बस इसमें पूछ रखा है कि कितने प्रतिशत छात्र, पहले वाले में पास था, इसमें पूछ रखा है फेल हुए हैं। ट्रिक अपनी वही है, कक्षा में 60% छात्र हिंदी में पास हुए, अंग्रेजी में हुआ 70%, दोनों विषयों में 40% फेल हुए हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए होंगे। वही 40% छात्र फेल हुए हैं, तो अगर इसकी जगह मैं ये कर लूँ कि सर फेल 40 हुए हैं तो पास 60 हुए होंगे, यानी कि 40% फेल की जगह अगर मैं 60% पास लिख लूँ तो क्या हो जाएगा, अपनी इकाई सेम में हो जाएगी, यहाँ भी पास, यहाँ भी पास, यहाँ भी पास। ट्रिक वही, 60 और 70 को जोड़ें कितना हो गया 130। 130 में से हम 60 घटा देंगे, 130 में से हम 60 घटा देंगे तो कितना आ गया 70%। तो आप मेरे को बताओ, जो ये 70% है ना, ये क्या आया है, ये फेल विद्यार्थी आए हैं या पास विद्यार्थी आए हैं। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखे ना, तो ये फेल विद्यार्थी आए, पास विद्यार्थी आए हैं। आप बताना फेल विद्यार्थी कितने प्रतिशत है कमेंट बॉक्स में। एक लड़का बोल रहा है सर आपने वाटर मार्क काला क्यों कर दिया। अरे भाई, इस काले रंग के पीछे तो ना बहुत राज है, काला ही सूट
खैर छोड़, या ये ऐसे मत क्वेश्चन पूछा करो। अगर वीडियो पसंद आई है ना तो आपने क्या करना है, कर लेना जो करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।